हैं दिगंबर भी हैं, वह साधु तपस्वी भी हैं और वह साधु 84 लाख उत्तर गुण को भी पालते हैं, 28 मूल गुण को भी पालते हैं और वह साधु 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी भी होते हैं और वह साधु जिनेंद्र के वचनों को ग्रहण करते हैं। जिनेंद्र के वचनों में जो आया है वैसा का वैसा वो कहते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ से खिलता है और यहाँ से वो कहते हैं। इनके मुख से कहा जा रहा है उनको उधर खिल रहा है पर के बोले में वही आ रहा है। भले यहाँ खिल नहीं रहा, साधु को खिलता नहीं है, लेकिन साधु के मुख से वही शुद्ध बात आत्मस्वरूप की बात निकलती है। कभी जगत प्रपंच जाल की मोह माया की कर्म कसाई की बात जैसे जिनेंद्र की वाणी में नहीं आ रहा ऐसा ही उनकी वाणी में भी नहीं आता। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को पढ़ने को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, जिसका सूत्र पढ़ते हुए कि भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी। तो मुखारविंद और कंठ कमल दो चीजें हैं। मुखारविंद से तो मतलब जहाँ से मष्ट से बोला जाता है, लेकिन वहाँ बोलना नहीं है, वहाँ तो सर्वांग कर रही है। इसलिए मुखारविंद कंठ कमल की वाणी इस पंचम काल में, कंठ कमल की वाणी अर्थात जहाँ से वाणी गिरती है, वाणी गिर रही है। अब वाणी तो उनकी सर्वांग गिर रही है। ओंकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गर्विचारण, ऐसा भाव लेके बैठो भगवान, ऐसा भाव लेके बैठो। इसीलिए कहते अंतराल बिल्कुल ना हो। और अंतराल अब होता है, अब जैसा कर्म क्रम है निरंतर है, जीव की दशा दिशा जैसी है सो यही है। इसीलिए यहाँ गुरु बाबा कह रहे कि भैया अगर जिन वाणी को आत्मसात करना, आत्मसात होती क्यों नहीं है? इसीलिए ही नहीं होती कि अंतराल पड़ता है। अंतराल या तो बाहर का चल रहा है या भीतर का चल रहा है, इसलिए आत्मसात नहीं होती। जिनवाणी इतनी सुनते हैं, अगर किसी से लेना देना हो तो बाकी एक ही बार में बात सुन लेते हैं कि भैया पैसा लेने देने, तो भाई एक ही बार में सुन लेते हैं कि भैया है ना, संसार की बात, कान कसाई की, मोह माया की, विद्यान की बात एक ही बार में सुन लेते हैं। कोई ने अच्छा कह दिया बुरा कह दिया तो एक ही बार में पकड़ में जाता है। माने संसार की बात, कर्म कसाई, राग देश मोह विद्यान की बात बहुत जल्दी समझ में जाती है। और जिसे समझना है चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, इतना सुनने समझने के बाद ही आत्मसाध का नहीं है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब साधु दशा में वह सम्यक को प्राप्त होंगे, साधु दशा में वह सम्यक की महिमा जाएंगे, साधु दशा में उस स्थिति को उपलब्ध होंगे जहाँ से सम्यक का वैभव कैसे प्रकट होता है, उस बात को यहाँ बताएंगे। इतनी जिनवाणी सुनने के साथ बात ये बता रहे आत्मसात काय नहीं होती। तो आत्मसात काय नहीं होती तो यहाँ वो तर्क की बात नहीं है कि भैया हमें जब होने हुई है सो हो जाए, ना होने हुई है तो ना होने हुई, ऐसा भी नहीं है। इतना सुनने समझने के बाद आत्मसात क्यों नहीं होती? इसमें दो काम कारण करते हैं। एक तो तत्व की कोई रुचि नहीं रहती, भावना रुचि एक रुचि नहीं है और एक सम्यक परिणति नहीं है। सम्यक परिणति नहीं है और सम्यक रुचि नहीं है। बैठे बहुत अच्छी बात है, बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, सुनने के पुण्य की विकृतियां रहती हैं तो सुन लेते हैं थोड़े बहुत बैठ गए। ये भी भवो का नामालूम कौन से समय का युग पड़ा रहता है जो वर्तमान के उदय में आता है। और उदय में आता है जिनवाणी सुनने के लाने 5 चीजें। देखो एक बार जीवन अनुभव में लो कि जहाँ जिनवाणी कब सुन पाते हैं, जिनवाणी सुनने का कब भाव जागृत होता है, जिनवाणी कब सुनते हैं, तो उसके लिए देखो 5 बातें हैं भगवान। एक तो ये चीज है कि वर्तमान में जो जिनवाणी सुन रहे हो, जो जिन शब्द सुन रहे हो, तो इतनी चीजें अनुभव में रखो भगवान के। देखो कसाई की मंदता हो, कर्म की उपशम रूप अवस्था हो, कर्म की उपशम रूप अवस्था हो और कसाई की मंदता हो, परिणामों की तनक निर्मलता हो, और साथ ही स्वरूप पुण्य की प्रकृति का उदय का परिणाम वर्तमान में हो। तो जिनवाणी सुन पाए नहीं आए इसी समय सुना, जिन्हें वही नाम सत्य नाम और वही समय कान में चलने लगी। माने देखो निश्चित है ना, आया ना, यहाँ सुन रहे थे वही सब, जिन्हें वही नाम सत्य नाम, लेकिन उदय क्या आ गया?
कि कान में आया या कहीं उपयोग चला गया या कहीं सामान ही अपना देखने लगे या कुछ भी देखने लगे भगवान है कितने के तक गए। इसीलिए भगवान इतना अंतराल पड़ता रहता है, यही अंतराल तो रहता है। ताकि वो देह में तो थी इतने तक आ गए, लेकिन सुनने का टाइम आया तो वही समय आया ना कभी चलने लगा, बाहर चला गया, पर्याय में चला गया, शरीर में जुड़ गया। तो जिन्वैनम सत्यनम, जिनेंद्र के वचन तो सुनने में आए थे लेकिन वास्तव में सुन नहीं पाए। काय नहीं सुन पाए माने असाता कर्म का उदय आ गया। तो सुनने के बाद भी, सुनने की शरण में बैठने के बाद भी सुन नहीं पाए तो कहीं ना कहीं कर्म का उदय आया बीच में। इसलिए पूर्व की पुण्य की प्रकृति की साथी स्वरूप अवस्था हो तो जिनवाणी सुनने में आती है। और वर्तमान में इतनी तीव्र तड़प हो गए हाँ हमें संसार के चक्कर से परे होकर सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होना, परम दशा को उपलब्ध होना, तब जिनवाणी सुनने में जिनवाणी काम करे। ऐसी जिनवाणी आनंददायी है, परम वितरागता का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, रत्नात्रय का मार्ग है, सम्यक्त की अनुभूति का मार्ग है, सम्यक्त से चलने का मार्ग है और सम्यक्त पे चलने का मार्ग है। सम्यक्त से चलने का है, सम्यक्त पे चलने का मार्ग है। तो मार्ग तो अनुभव में आता है भगवान। इसलिए जितना योग बने अंतत उपयोग स्वभाव योग लगाने का प्रयास करो। अब देखो अंतराल कैसे होता है, इतना भाव पकड़ में आया, अब अंतराल कैसे हो जाता। एक तो बाहर का अंतराल चला ही रहा है, जिसका नाम अंतराय कर्म है वो तो चला ही रहा है। आया ना वो अंतराल कर्म वो है दान लाभ भोग वीर्य, ये बाहर के भेद हो गए। लेकिन यहाँ अंतराल कैसा पड़ता है भगवान कि सुनने के बैठने के शरण के बाद भी तुम सुन नहीं पा रहे, जब अंतराय कर्म का होते हैं। जानने के बाद भी तत्व को जान नहीं पा रहे, जो ज्ञानावरणी कर्म का अंतराय का कर्म है। तत्व की दृष्टि की गाथा पढ़ने के बाद भी गाथा पढ़ नहीं पा रहे, जो भी तो दर्शनावरणी कर्म का होते हैं। अब गाथा पढ़ने के साथ में देखो अंतराल का कर्म होता है कि अगर बीच में गाथा पढ़े और गाथा पढ़ने के लिए तैयार है और कहीं बीच में जाप दिख गई, आ रहा है ना अंतराल। अंतराल कैसा अंतराल, गाथा पढ़ रहे थे और दिख रही है जा और पढ़ रहे होगा गाथा, ये दिख रहे माने जो अंतर पढ़ रहा ये भी अंतराल है। अंतराय है और ऐसा अंतराय है, इसलिए बाहर का अंतराय तो चलता है सो जिनवाणी की योग नहीं बन पाता। और अब यहाँ भीतर का अंतराल पड़ रहा है, इसलिए जिनवाणी आत्मसात नहीं हो रही। अभी भीतर का अंतराल का परिणाम छूटे क्षण मात्र के लाने तो जिनवाणी तो जिनवैनम सदैनम कमल श्री कमल वावन्नम आर्जिक वाव सवोतम ईर्ज स्वभाव मोक्तिगानम चा। कितनी सरल समता में जिनवाणी का संदेश है। और ऐसे जिनवाणी की सम्यक्तता के महिमा के साथ अब यहाँ प्रसंग है, जितना बने अपने को समझने का प्रयास करो, जितना बने अपने कल्याण के मार्ग पे चलने का प्रयास करो, जितना बने सम्यक्त के सन्मुख होने का भाव जागृत करो, इतना भाव जागृत करो तो जिनवाणी श्रवण के साथ में वह जिनवाणी आत्मसात हो। जिनवाणी के लिए आत्मसात आत्म अनुभव का अनुभूति का विषय बने और परम दशा की प्राप्ति का भाव हो। तो वो परम दशा की प्राप्ति का भाव कैसे होगा, उसका नाम है सम्यक्त। और ऐसा सम्यक्त नाम का गुण है, जो सम्यक्त नाम का गुण प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर वो विराजमान है। सम्यक्त है माने है, सम्यक्त माने सम्यक्त और है माने है, तो सम्यक्त नाम का गुण है। अब ऐसा सम्यक्त की अवस्था शालू दशा में कैसे ये 10 सम्यक्त प्राप्त होते हैं, 10 सम्यक्त कैसे प्रकट होते हैं, इस बात को अब यहाँ समझना। ये है यहाँ सम्यक्त शुद्धि का 31वां विषय। और सम्यक्त के 10वें गाथा 549 से 550, केवल 2 गाथाओं में पहले अच्छे से पढ़ना, 549 और 550। 10 प्रकार के सम्यक्त के नाम है, ये पढ़ना। एक और अवैध सम्यक्त का ध्यान रखना। पढ़ने में 10 नाम है और लगने में अनाम तत्व है। अनाम तत्व का कोई नाम नहीं है, अनाम तत्व है उसका नाम सम्यक्त है। और पढ़ने में आ रहा है, ये व्यवस्था बाहर की है, विकल्प है।
लेकिन फिर भी ये कैसे प्रकट होते हैं वो बात अब यहाँ कहते हैं। दैवीय सम्मति ज्ञान उपदेश अटवी में संक्षेप सूत्र होता व्यवहार अवगायनीन संजोता प्रवचन केवली होता परमंसमत सोत स्वभाव दैवीय ज्ञान सर्वम अपा अपेन सोत समता। 10 प्रकार के सम्यक के भेद को कहते हैं ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगाह्य सम्यक, प्रवचन केवली सम्यक और परम सम्यक। ऐसे 10 प्रकार के सम्यक के भेद कहे गए हैं। और ये 10 प्रकार के सम्यक के भेद की अपेक्षा तो नाम है, लेकिन अभेदता में एकमात्र सत्य अखंड स्वरूप सत्ता है और ऐसी अखंड स्वरूप का नाम है सम्यक। अखंड है उसका नाम सम्यक है और एक गुण को समझ ले इसका नाम भेद है। तो यहाँ सबसे पहले ये 10 सम्यक के नाम, ये 10 सम्यक के नाम देखिए ज्ञान उपदेश अर्थ वीर्य संक्षेप सूत्र व्यवहार अवगाहन प्रवचन के लिए परम सम्यक। ये सम्यक के बार बार लिख के इसलिए ये बता रहे कि कम से कम भगवान अनुभव में तो आए, उपयोग कहीं फिर भी पर्याय भी हो जाए तो कम से कम बेही शब्द दिखाएं, बेही शब्द दिखाएं। गाथा में भी बेही शब्द है और यहाँ लिखे भी बेही शब्द है और इन शब्द का अनुभव भीतर से करते जाओ। अब सबसे पहले ज्ञान सम्यक है। कौन सा सम्यक है? ज्ञान सम्यक है। ज्ञान सम्यक की क्या महिमा? तो ज्ञान सम्यक समझने के पहले एक और नीचे एक विषय यहाँ समझ लो। आचार्य गुणवंत स्वामी जी ने ये 10 सम्यक के उनने भी ऐसे नाम दिए, तारण स्वामी ने भी ये नाम दिए। आचार्य गुणभद्र हो या आचार्य गुरुदेव तारण महाराज है, उनने भी ये 10 सम्यक के नाम कहे, गुणभद्राचार्य ने भी कहे, पर इनमें 5 में अंतर है। देखो कौन कौन से? आज्ञा मार्ग जो कहा उधर, इधर गुरु महाराज ने ज्ञान में से समाहित किया और विस्तार सम्यक कहा तो उसे व्यवहार में सम्यक में समाहित किया। अवगाहन सम्यक वहां आया तो इसको उनके अवगाहन में समाहित किया। परम अवगाहन सम्यक नाम वहां आया तो प्रवचन केवली में इसको समाहित किया। ऐसे ये 10 सम्यक और आचार्य गुणभद्र के भी 10 सम्यक के भेद और तारण स्वामी जी महाराज के भी 10 सम्यक के भेद। तो एक गुरु महाराज ने और गहराई से उसमें भाग लिया, ऐसी गहराई से भाग लिया कि अब ज्ञान सम्यक कब है? कौन सा सम्यक? ज्ञान सम्यक कब है? इसकी महिमा देखो भीतर से। और बिल्कुल अंतराल का भाव एक समय ना रह जाए, बिल्कुल अंतराल ना रहे, क्योंकि अंतराल पड़ता है वहां जहां कमलवती में आया है ज्ञानंतरम न दिठम, ज्ञान में अंतर मत देखो, ज्ञान में अंतर है ही नहीं है। और ज्ञानंतरम न दिठम पर होता कैसा है कि बस जरा सा अंतर पड़ा पर पड़ जाए दृष्टि अंतरम सहसा, पर पर्याय पे दृष्टि गई तो अंतराम सहसा अपने आप अंतर हो ही जाता है, होता ही होता है। इसलिए यहाँ उस अंतराल को ना देखकर निरंतर उस चैतन्य के स्वभाव का, ज्ञान के प्रकाश का अनुभव करना, जिसकी महिमा है ज्ञान सम्यक है। ऐसा ज्ञान सम्यक का भाव कैसा है? आगे गाता ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अज्ञानम तजति मिच संयतम संसार सरल देखम ज्ञानेन ज्ञान अपसावम। ज्ञान ही ज्ञान जहाँ है ऐसा ज्ञान सम्यक का भेद। और ऐसे समय में अज्ञान आदि के पूरे परिणाम, विद्यात के भाव के परिणाम पूरे छूट जाते हैं, दूर हो गए। जहां अज्ञान का परिणाम दिखेगा
वहाँ ज्ञान अलग अवस्था में नाम पाएगा, और जहाँ ज्ञान ज्ञान की अवस्था में तो ज्ञान नाम पाता ही पाता है। लेकिन वहाँ एक तरफ ज्ञान की निर्मलता की दशा है और एक तरफ ज्ञान पे आवरण दशा है। आवरण दशा माने मिथ्यात्व के परिणाम से जुड़े सो आवरण, और परम पारणामिक भाव से जुड़े सो जागरण। जागरण का नाम ज्ञान है और आवरण का नाम भी परिणाम कर्मधारा भाव है। इसलिए यहाँ अज्ञानम तजन्ति मिथ्य संयोतम और संसार सरनितेतम, संसार के चक्र का परिणाम परिभ्रमण भी पूरा छूट जाता है। एकमात्र ज्ञान ही ज्ञान है, वो आत्म स्वभाव है, आत्म स्वभाव की ही महिमा है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी ज्ञान की यहाँ महिमा विशेषता है। और आगे ज्ञानम शुद्ध सहावम, ज्ञान ही शुद्ध है, शुद्ध ही ज्ञान है। और ऐसा ज्ञानम शुद्ध सहावम, ऐसे ज्ञान में राग आदि दोष राग आदि के दोष सब अपने आप मिला जाते हैं, विरयम्मी सब छूट जाते हैं, इनसे बच जाते हैं। और विरियम अशुद्ध भावम, अशुद्ध भाव से कहा कि नाया पुण्य का भाव है, नाया पाप का भाव। पाप का भाव तो रहे ही नहीं, पुण्य का भाव का रस भी ना रहे। पुण्य के भाव का भी अगर रस पाते हो तो वो भी हमें संसार का कारण अशुद्ध भाव है। पुण्य से बोले क्या करें, बोले सदगति हो जाएगी, तो सदगति माने मोक्ष नहीं होगा, सदगति माने देवगति हो जाएगी। लेकिन पुण्य भी निष्काम भाव से हो तो देवगति है, और अगर पुण्य की चाहना से है तो अन्यतम पापम, पुण्य की प्रकृति भी पाप में बदलती रहती है। 20 प्रकृति ऐसी होती है, 168 प्रकृति में 20 प्रकृति तो ऐसी ही है। पुण्योतम पापम, कि अगर पुण्य का पल्ला थोड़ा भारी दिखा तो फिर तरफ आ गई, और जरा पुण्य का पल्ला कम दिखा, पाप का पल्ला भारी हुआ तभी तरफ बदल गई। का क्रम ही वो तो पुण्योतम पापम, या तो पुण्य रूप करें और या पाप रूप करेंगे, ऐसी अवस्था यही सिद्धांत की व्यवस्था है। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे कि पुण्य भी जब हो जब पुण्य की चाहना ना हो, धर्म की दृष्टि होगी, आत्मा की दृष्टि होगी, तो पुण्य का अपने आप अर्जन होगा। लेकिन पुण्य के चक्कर में धर्म मान बैठते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता। पुण्य भी सही नहीं हो पाया और बोले धर्म को काम करके चले गए। पुण्य ही सही नहीं हो पाया, एक जाप पहले नहीं बजा सही नहीं कर पाए, आया ना भगवान। एक जाप पहले और बात सही नहीं हो पाई, कहीं टाइम में बीच में कहीं कोई विकल्प आ गया, कहीं कोई विकल्प आ गया। पुण्य के काम है सच्चे देव की गुणों की आराधना, सच्चे देव के गुणों की आराधना। बाहर में कहीं किसी भी प्रकार के कल्पना क्रिया वाले नहीं, यहाँ सच्चे देव के गुणों की आराधना देव पूजा है, और सच्चे देव की गुणों की आराधना का नाम देव पूजा है, और सच्ची गुरु उपासना का नाम गुरु पूजा है। गुरु तो निज अंतरात्मा, और स्वाध्याय हो जिनवाणी का, जिन शब्द का, आत्मा का, उसका नाम स्वाध्याय। संयम हो इतना तो 5 इंद्रिय और मन जितनी देर बस में है, जाको नाम संयम है, ये सच्चा संयम हो। और भगवान आत्मा जहाँ संयम है फिर वही सच्चा तप, इच्छा का निरोध होने का नाम वही तप है। और उपयोग स्वभाव की ओर जाए वाको नाम सच्चा दान है। ये है गृहस्थ के काम, ये तो है गृहस्थ के काम। अब वो बाहर के इस चक्कर में भटक जाते तो भगवान कौन समझाए, और समझाने की कौन का जरूरत है, क्योंकि जो ये समझावे समझदार समझदार। अरे भगवान सच्चे गृहस्थ की आवश्यकता कहते हैं, ये सब आवश्यक है। सच्चे देव की आराधना, गुणों की और गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब दान तो करना था उपयोग इस स्वभाव का, वो है सच्चा दान, जिसका नाम जन्मस्वाणी ग्रंथ में भी आया। दान मान दान माने जान मान दान, जान माने ज्ञान, दान माने उपयोग स्वभाव की ओर जाए दान, और मान माने मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, जो है जान मान दान। अब जो जान दान मान से गए वो बाहर के दान में अटक गए भगवान।
अब बाहर के दान में अटक जाते तो बोले फिर माया। अरे तो माया करे, माया का उपयोग का है, माया को उपयोग नहीं हुआ, इकट्ठा कर करके देखते हैं, चाहे घरों में देखो चाहे दरबार जिन्हें देख लो, कहीं भी देख लो, समाज में इकट्ठे करत गए हड्डियां बनात गए, रखत गए, करत गए, जावे वाले जात गए, तो कर्म बंद ले जात गए साथ में। कहाँ लेके गए भगवान? बताओ, विचार करो तुम भगवान। इसीलिए भगवान व माया को उपयोग, अरे नहीं बोले माया, माया बड़ी विचित्र है भगवान। और जा माया के नाम का दान का चक्कर और बीच में चक्रव्यूह जैसा जीव उलझ जाता है भगवान। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह है ना भाई, ऐसी जाल ऐसी माला है कि तन्नक हलाओ तो वह अपने आप पूरा जाल हल जाता है। जैसे मकड़ी का जाल है ना, माया, माया मकड़ी का जाल की उपमा दी है कि माया कैसी है। और अनंतानुबंधी माया को तो बांस की जड़ दी, बांस की जड़ की उपमा दी अनंतानुबंधी माया को। और माया के जाल को कहा मकड़ी का जाल। कैसा कहा कि अगर मकड़ी बीच में है और उसके पूरे जाल को देखो, एक जरा सा इसका जाल का बॉस का ग्राम का बाल जरा भी टच करो वो पूरी मकड़ी को हल जाती है। क्यों हल गई? पूरा जाल पूरा उसका हल गया, जरा सा बाल टच किया। तो ऐसे ही माया को जरा टच किया तो पूरा संसार की जब माया का चक्र अपने आप आवरण कर देता है, होता है आवरण। तो इसलिए भगवान क्या करें? तो यहाँ धन दौलत पैसा वाली तो बात की बात नहीं है, बात है कि वो अखंड वैभव कैसे प्राप्त हो। तो इसका नाम है गृहस्थ के 6 आवश्यक कर्म। जो करोगे तो वो सही पुण्य मिलेगा, और अगर 6 आवश्यक कर्म ही सही नहीं है तो फिर तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह और मिथ्या, ये 6 कर्म हैं पाप के। पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह एक मिथ्या। 6 है संसार के कारण और 6 है तनक सदगति के कारण। लेकिन वे ईमानदारी से बिना चाहे ना के करो तो पुण्य है, और चाहे ना करे तो वो पुण्य में नाम नहीं पा पाता। क्यों? क्योंकि पुण्योत्तम पापम, वे प्रकृति जो पुण्य के उदरूपाना थी वे भी पाप में बदल जाती। क्योंकि तुमने देखे थोड़ा सा और बहुत बड़ा चाह लिया ना, देखे थोड़ा सा चाह बहुत बड़ा लिया। जैसे 10 रुपया दे और 1000 जनों के बीच में बुलवा दे, तो चाहने का मतलब क्या हो कि दे 10 और बोल रहे 1000 जनों के बीच में। अब एक एक देखो जितने चाहे बोली, माने कि एक एक के हिस्सा में अब जान दो 10-10 पैसा, जे तुमने बोली ना, आया ना भगवान। एक 100-200 रुपये दिखा रहे ना बाबा के 10 रुपया दे और 1000 जनों के मैंने बोली ना थे भैया इनकी ओर से 10 रुपया, तो अब जे तो सबने जे बोल रहे। अब सबने जे बोली तो वो सबकी जे बोलने का परिणाम का खाता तुम्हारा उसके बाद में चला गया। तुम्हारा क्या बचा? बोले कचरी नहीं बचा, फिर क्या बचा? बोले जोर आवरण और हो गया, वो 1000 जनों का कि आवरण हो गया कि अगर एक एक के हिस्सा में 10-10 पैसा नहीं आया, जिनने जय बोली भगवान, आया ना भगवान। तो इसीलिए बहुत संभाल करो, समझ जाओगे तो समझदारी से सम्यक के वैभव को उपलब्ध हो जाएंगे भैया। और नहीं समझ रहे तो 84 का चक्र चलता आ रहा है, चल रहा है, और आगे ऐसा का ऐसा चलता जाएगा। चले गए सबरे, और जो हैं वे भी चले जे हैं, और जो पीछे हैं वे भी चले जे हैं। वैद्य मरे, रोगी मरे, और मरे जलावन हार, देखन हार भी मर गए, तो ज्यों को त्यों संसार का अंतर आ गया। इसका विचार करो। वैद्य जिन्हें दिखावे जाते, जिन्हें दिखा के हजारों लाखों लोग माने ठीक हो गए, एक दिन में वैद्य ही चले गए। वैद्य मरे माने चले गए, फिर कहा मरे कि जो रोगी दिखाते एक दिन में रोगी चले गए। वैद्य मरे, रोगी मरे, अब जलावे वाले एक दिन में जलावे वाले चले गए। बहुत बड़ा गंभीर रहस्य है, लाइन बहुत छोटी है भगवान। वैद्य मरे, रोगी मरे, और मरे जलावनहार। देखनहार देखते ही है सब, जब आरती जाती है अनंत नाम सत्य, राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त जी चलता ना,
तो देखो अपने आप समझ के लो, तो देखते अरे भैया कोई को या भी चले गए, कोई चले गए तो देखनहार खड़े थे और देखते और बहुत बार देखा उनने, क्योंकि उनके सामने से रोड पे से 550 कितनी निकल गई आरतियां, बहुत उनने देखे, बहुत देखे, लेकिन एक दिन वे देखने वाली वे भी चले गए। तो बस इतना ये संतान ज्यादा कच्छु नहीं है। वैद्य मरे, रोगी मरे और मरे जलावन हार, देखन हार भी मर गए, तो ज्यों को त्यों संसार में क्या कमी आ गई? संसार में कभी कमी नहीं है भगवान। एक आलू में इतनी असंख्यात जीव राशि है कि जरा सी गांव में सुई लगा, सुई की नोक ऊपर देखो 60 अरब जीवात हैं उससे, और फिर वहां में असंख्यात अंडर है, फुल एक जीव में फिर असंख्यात अंडर है, फिर एक जीव निकालो, असंख्यात फुल भी है, फिर एक जीव निकालो, असंख्यात उनके आवास है, फिर एक जीव निकालो, तो इतने निगोदियां हैं वहां में कि जितने अवश्य सिद्धालय में सिद्ध हो गए। तो सिद्ध कितने हो गए? अनंत। तो एक बार जीव राशि की संख्या में कितने जीव राशि है? अनंत जीव राशि। इसीलिए भगवान समय बहुत थोड़ा है, और निर्वाणी सुनने का तो समय और ही बहुत थोड़ा है। जगत के प्रपंच जाल दुनिया मोह माया से हटकर इस गुरु बाबा के सम्यक्त के वैभव को तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, अनुभव में लेने का प्रयास भी कर रहे हो। जितनी पात्रता है उतना ही ले पा रहे हो, लेकिन गुरु महाराज तो पूरा इतना वैभव दे रहे भगवान, इतना वैभव दे रहे कि उनने कहीं समझौता नहीं किया। जे सूत्र बता रहे कहीं समझौता नहीं किया, और ऐसी अखंड वैभव आगम, पूरी आगम के वैभव को उनने पूरे अध्यात्म से घटाया। हर चीज अध्यात्म से घटाई, हर चीज उनने आत्मनिर्णय से दी, और आत्मनिर्णय से देने वाले ऐसे परम योगी वीतरागी संत तारण तरण महाराज 16वीं सदी में हुए। उपादान सब जगह, और जिनका जगह वे अवैधता के यहाँ हैं, और जिनका जगह हुई या तनक ना जग पाया होगा, तो वे भगवान भटक गए। और भटक कितने गए? बोले बहुत भटक गए, और इतने भटक रहे हैं और फिर भी विचार ही नहीं करे भगवान के। भटक गए तो काहे भटक गए, वो भटक रहे हैं तो काहे भटक रहे हैं, सही विचार नहीं कर। और जिम्मेदारी वास्तव में एक समाज बाकी बात होती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कारण देखो कि आदमी क्यों भटक गया या क्यों भटक रहा है। एक बाकी तो गलती अज्ञान विद्यात है ही, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो है, कभी न कभी तो बनता है। इसलिए कहते हैं भगवान थोड़ी सी दृष्टि रखो, एक की निश्चिताता देव की स्वयं भी ना भटक पाए और अपने निमिष दूसरा जीव भी ना भटक पाए। इतनी तो तैयारी करो, और इतनी तैयारी का नाम है जहाँ सम्यक्त का वैभव। तो पहला सम्यक्त है जिसका नाम है ज्ञान सम्यक्त, और ऐसा ज्ञान सम्यक्त कब है? विरियम असुद्ध भाव, असुद्ध भाव से विरक्त हुए, इसका नाम ज्ञान सम्यक्त है। और शेष रह गया परमात्म ज्ञान संपत्तम, आत्मा परमात्मा तल्य है या परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव हो जाने का नाम ही ज्ञान सम्यक्त है। माने ज्ञान में वो झलकने लगे कि है माने है। जैसे एक पीपा है, सुनो देखो झलकने का अनुभव जल्दी दिमाग में बैठे। एक पीपा है, वह पीपा में 3 को पछड़ी, मतलब पीपा बाह में तनक सी चिल्लर रखी है, 10-20 रुपया कल्लर, बाज बजाई, बज रहा है, अनुभव आ रहा है ना, आवाज का ही क्या रही है? चिल्लर माने पैसा की आवाज आ रही है। और संयोग की बात, एक सामने सांप था, और वो सांप को देखा, इसका जो बढ़ने को टाइम नहीं मिला, बोले क्योंकि अहिंसा के पुजारी, हिंसा ना हो जाए, इसलिए उसी सर्प को जल्दी से पीपा में डाल दिया। अब विचार करो, पहले पीपा हिला रहे थे, वो भाव अलग था, और अब काय की आवाज आ रही है, वो उसमें घूम रहा है। तो आ रहे दोनों भाव पकड़ में आ रहा है। अब क्या कर रहे? पहले बजा रहे थे, वो दशा अलग थी, अंदर की भाव दशा अलग थी, और आप वो बजा रहे हो, वो घूम रहा है उसमें, वो भाव दशा अलग है। अब बोले एक काम करो, इस पर कुछ बोरा पट्टा डाला, और जल्दी से डालकर बोले कहा
थोड़ी बाहर जंगल में छोड़ आओ या बाहर से छोड़ आओ, इतना भाव तो ठीक है। लेकिन बोले एकदम एक कहा कि बोले भैया जो पैसा है वेतन निकाल दो, बाबा 10-20 रुपए आ रहा है, भाव पकड़ में आ रहा है ना, ज्ञान सम्यक कैसे कहा। बोले माने किसी ने कहा कि वो चिल्लर तो निकाल लो पहले, अरे तुम्हें चिल्लर दिख रही है, पैसा नहीं, अबे क्या दिख रहा है। आया ना भगवान। अब रास्ता में वो लेके जा रहा है, अब विचार करो तुम घटना का। अब वो ये सब बजा नहीं रहा, गाय नहीं बजा रहा, गाय नहीं बजा रहा, और बजाते में कहीं संयोग की बात वो गोरा गिर जाए नीचे, और फिर बजाओ। आया ना भगवान, आ रहा ना, तो कितने से लग रहा हो डर, कहां से लग रहा है, तो जब भय की जो पर्याय लग रही है, भाई कौन जान रहा है, ज्ञान। आप किसी ने कहा कि वो चिल्लर तो निकाल लो, फिर पास सर पे तो बाहर चढ़ जाइए, अरे बोले चिल्लर तो गई। हाँ आओ ना आवाज, आया ना भगवान। भाई के पीछे लड़ रहे और आप भाई को कह रहे हो वाह गई, पहले भगवान भाई छोड़ के वहां अच्छे से आए, और छोड़ के आए तो भगवान भाव को नहीं रहा कि जा चिल्लर बच्चा ले जाए, पाए अच्छे से रख के छोड़ा, जब वो बहुत दूर चला गया लौट के अब ना आए तो भी चिल्लर देखे और तना हाथ रखे हृदय पे कि चलो अंदर आया ना भगवान, आया पकड़। इसका नाम ज्ञान सम्यक है। हर घटना ज्ञान में झलक रही है, लेकिन एक तरफ चिल्लर की पकड़ दूसरी दशा में काम कर रही है, वो भाई चिल्लर की पकड़ अब दूसरे दशा में काम कर रही है। वो रास्ते में लेके गए, पैसा तो वही था, लेकिन उसकी दशा अलग रही। चाइना ऐसे ही भाव यहाँ बताया भगवान। तुम विद्यालय में बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, आत्मस्वरूप की भावना को तुम भा रहे हो, और जब भावना भा रहे हो तो बस अब ज्ञान में एक ही झलके, जिसका नाम है आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। अगर ये झलकता रहे अगर आत्मा अखंड परमात्मा है, एक ज्ञान में झलकता रहे, इसका नाम है ज्ञान सम्यक। और ऐसा ही सम्यक का उपदेश दिया गुरु महाराज ने, आचार्य ने। देखो क्या उपदेश दिया। दूसरा सम्यक है उपदेश सम्यक। पहला सम्यक कौन सा था, ज्ञान। अब दूसरा कौन सा है, उपदेश। तो जब उपदेश माने जो बात ज्ञान में आए वह ज्ञान में लो, और ज्ञान की बात ज्ञान में ही लो, तब तो उपदेश है। और बीच में अगर कुछ मिलावट भई तो फिर वो ज्ञान का मार्ग नहीं है, वो संसार का कारण बन गया। कैसी आ रही है वाणी, ज्ञान पूर्वक। कैसी झेल रहे गणधर परमात्मा, ज्ञान पूर्वक। आगे समोसरण में जो झेल रहे हैं, कैसा झेल रहे हैं, ज्ञान पूर्वक। आगे विस्तार हो रहा है, कैसा हो रहा है, ज्ञान पूर्वक। महावीर के निर्वाण के बाद 683 वर्ष बाद शास्त्र लिखा है। तो सबसे पहले जो सतखंडागम ग्रंथ की जो रचना हुई है, आचार्य दर्शनाचार्य महाराज को थोड़ा सा ज्ञान रहेगा तो जरा सा, और उन्हें भी विकल्प ये आया कि हमारा शरीर छूटे, हमारे शरीर छूटने के बाद हमारा तुम्हारा सब नहीं भाना। ये के बोले शरीर छूटने के बाद ये ज्ञान भी आगे कोई लेने वाला नहीं है, निराश हो रहा है, और हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उन्हें विकल्प आया कि ये जो हमारे पास ज्ञान का वैभव है, ये किसी योग शिष्यों को दे दें। वो ज्ञान उन्हें दिया, जिसका नाम है भूत बलि और इनने लिया, वो भूत बलि और पुष्पदंत ने लिया। सत पंचमी के दिन सतखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण भई, और कैसी विषम स्थिति में वो उस समय का ग्रंथ लिखाया है कि जहां ना पेन ना स्याही, ताड़ के पत्रों पे और कांटे से एक एक अक्षर, एक एक बिंदी को कैसे लिखा होगा। सतखंडागम ग्रंथ माने कर्णान योग का विषय कैसे लिखाया होगा, कहाँ जंगलों में लिखाया होगा, कहाँ ताड़ पत्रों पे एक एक अक्षर, बिंदी, मात्रा कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि कर्णान योग की बात है। वो कहीं जरा सी बिंदी चूक जाए तो जहां लिखने था कुंती और बिंदी नहीं रख पाए, सका होगा। अंतर कितना पड़ गया, जहां लिखाना था कुंती
और बिंदी रखो भूल गए सो का निकले हो आराम पकड़ में इतना कितना श्रम किया होगा समय विचार करो तो जहाँ ज्ञान की महिमा ऐसी है और ऐसा ज्ञान आया होगा ज्ञान लिया और ज्ञान का क्रम आगे बढ़ता गया और जब ज्ञान का क्रम आगे बढ़ता गया गुरु महाराज ने भी डायरेक्ट ज्ञान लिया और डायरेक्ट दिया। देखो कैसा लिया कथितम जिनेन्द्रम जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वो ही हम अनुभव से कह रहे हैं क्योंकि उसके उनके आने में कोई संशय नहीं है और अनुभव में कोई संशय नहीं है पर जैसा अनुभव आया वो ही उपदेश दिया और उपदेश का मतलब प्रगति कथी कही नाम दर्शाई कि जरा सा कोई सुन के या जरा सा कोई दर्शाए में या जरा सा कोई अटक भटक ना जाए। एक बिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवान इसलिए बिंदी का भाव अगर है रखी है बिंदी तो वह शक्कर भी हो सकता है और बिंदी लगा दे तो वह दूसरी चीज भी हो सकती है आया ना। तो इसलिए बिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिंदी पूर्व की ओर ले जाए और एक बिंदी पूर्वम की ओर ले जाए। पूर्वम माने द्वादशांगाणी और बिंदी हटा दे तो पूर्व माने अनंत आचार्य। तो अनंत आचार्य अनंत जिनेन्द्र परमात्मा की बात है पूर्व और जो उनने कही बात का नाम है पूर्वम। तो एक बिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है भैया इसीलिए आज तुम्हें शब्द सुनने को मिल रहा उपदेश सुनने को मिल रहा तो उपदेश कहाँ से आया है डायरेक्ट वो डायरेक्ट उपदेश परम पूज्य गुरु बाबा ने कहा और उपदेश को जैसा का तैसा कहा जिसका नाम है उपदेश सम्यक। सम्यक माने अनुभव से और उपदेश माने कहा क्या कहा देखो सोतम अपान अपिनो सोतम सोतम जिने कहियम सोतम सम्मत सोत ओव एसम। जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा का शुद्ध भाव बताते हुए इस शुद्ध सम्यक्त के साथ उपदेश सम्यक्त कहा और ऐसे उपदेश सम्यक्त में और क्या आया शोतम जिन ओत परम असोत लिप्तम च सपासते शोतम उपदेश ज्ञानम चरणम जिन ओत ओवेतम। ऐसा शुद्ध जिनेन्द्र परमात्मा ने सम्यक्त के स्वरूप के साथ उपदेश सम्यक्त कहा जहाँ अशुद्ध पर और पर्याय का कोई महत्व नहीं है और तो और भगवान जाना उत्पाद का महत्व है और ना व्यय का महत्व है। महत्व केवल एक द्रव्य सत्ता का है ना उत्पाद की पर्याय देखो ना व्यय की पर्याय देखो पर्याय तो वह है अनुभूतिगम जिसका नाम है द्रव्य उत्तम सत्य। बात व्यय और उत्पाद का विकल्प ही मत करो धर्म है बिल्कुल सत्य है और ऐसी सत्य को शुद्ध उपदेश ज्ञानम इसका नाम शुद्ध उपदेश सम्यक यही आचरण के भाव से और ऐसा ही जिनेन्द्र परमात्मा ने उपदेश कहा और ऐसा उपदेश जो दिया है उस उपदेश की महिमा यहाँ आती है शुद्धम च शुद्ध जानम बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध है तो शुद्ध ही शुद्ध है और शुद्ध ही शुद्ध है। अच्छा देखो शुद्ध ध्यान यहाँ ध्यान शब्द आया ना शुद्धम च शुद्ध ध्यानम ध्यान शुद्ध कब है जैसे ऐसी आंख बंद करके बैठ गए जो शुद्ध ध्यान नहीं है बोले शुद्ध ध्यान कब है देखो शुद्ध ध्यान कब है धर्म ध्यान के चार में आज्ञा विचय विपाक विचय आज्ञा अपाय विपाय और संस्थान विचय ये सब भेद है यहाँ तक। लेकिन धर्म ध्यान शुद्ध कब है कि जहां भगवान धर्म ध्यान से और ऊपर उठ जाओ शुक्ल ध्यान की स्थिति का नाम जहां बाकी भी भेद पड़ते हैं और ऐसे भेद की अवस्था का नाम ही शुक्ल ध्यान की वह परम स्थिति का नाम शुद्ध ध्यान है। तो गुरु महाराज कह रहे छोटे छोटे नीचे से मत चलो तुम डायरेक्ट ऊपर से चलो। कहां से चलो ऊपर से। अच्छा ऊपर से कैसे चलो बोले साइकिल से चलोगे तो वह रास्ता तबे बहुत लंबी यात्रा बहुत दूरी में हो पाएगी तय। तो बोले ऊपर से कहां से चलो बोले डायरेक्ट ऊपर प्लेन से चलो।
कहाँ से चलो? बोले प्लेन से चलोगे तो जब पंचर साइकिल के नीचे के भाव को भाव ही नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज कह रहे कि तुम नीचे से मत चलो। कहाँ से चलो? ऊपर से चलो। कहाँ से चलो? बिल्कुल ऊपर से चलो। तो ऊपर से चलना माने चलने भीतर से, नहीं भी भाव में ऊपर ही ऊपर चले जाओ, ऐसा तो ही नहीं। चलना है भीतर से, लेकिन चलना गहराई से। इसका मतलब है ऊपर से चलने का। सोतम च सोत जानम असोतम संसार सरनिमोक्तस्य। और इसका अनुभव में क्या रह गया? सोतम परमानंदम एतम सोत सामर्थम। ये है उपदेश सम्यक का शुद्ध भाव। अब इसे ग्रहण करो। ग्रहण करने का नाम है अर्थ सम्यक। ग्रहण ग्रहण जो सुना है, जो जाना सो ज्ञान सम्यक, जो लिया सो उपदेश सम्यक। अब इसे सही धारण करो। प्रयोजनवान यही है, इसका नाम है अर्थ सम्यक। अब अर्थ सम्यक में क्या आया? ये तीसरा अर्थ सम्यक में देखो क्या कहता। अर्थ तीर्थम सोतम संसम्मत दंसनाम सोतम अर्थम समय तीर्थम और एसम अर्थ अर्थ समर्थम। एक तो उपदेश लेने में भी समर्थ वही है। जैसे कभी मिलेक्ष खंड के जीवों को तुम समझाओ, बेमान व्यवहारी नहीं है। अगर उपदेश की सामर्थ्यता है देने की और लेने की, वो आर्य खंड में ही है। 5 मिलेक्ष खंड और 1 आर्य खंड। इस आर्य 6 खंड में एक आर्य खंड जो है, जहाँ तीर्थंकरों का अवतरण हो रहा है, तीर्थंकरों का जन्म हो रहा है, और जहाँ परंपरा से तीर्थंकरों की प्रभु की निरंतर देशना चल रही है, तो वो उपदेश देने में सामर्थ्य है। और जो सम्यक को उपलब्ध हो रहे हैं जी, वे उपदेश लेने में सामर्थ्य है। तो एक लेने में सामर्थ्य है, एक देने में सामर्थ्य है। वो मंदिर विधि में पढ़ते हो, आज श्रीधर उपदेश है, अतुल्य है, अनिवर्चनीय है। और कौन से पुरुष? अरे पढ़ते पढ़ते रोज मंदिर विधि में पढ़ रहे हैं। आज श्रीधर उपदेश है, अतुल्य, अनिवर्चनीय, महादीर्घ है। और इसे कहने में केवली पुरुष सामर्थ्य है। तो जो देने में सामर्थ्य है, पर जो भगवान आत्मा बिल्कुल लेने में भी सामर्थ्य है, पाको नाम उपदेश है। हम मिलेक्ष के जीवों के मिलेक्ष प्रवृत्ति के लोग हैं, पाप विषय कसाय अज्ञान मिथ्या से जो जुड़े हैं, उन्हें तो उपदेश कल्याणकारी नहीं होगा। और आगम में एक सूत्र भी आया है कि उपदेश उन्हें ही दो कि जिनकी पात्रता सही हो। पात्रता जीव को उपदेश है, वहां की तो कहो जो उपदेश अनर्थकारी हो जाए। कैसे अनर्थकारी हो जाए? जैसे किसी ने किसी को पार करा, तो उसने उसको कहा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माने वो धन्यवाद दे रहा। वो वहां ने सुनी कि जो धन्यवाद, तो जानते ही नहीं थे काय को नाम धन्यवाद। वहां ने सुनी कि थैंक यू नहीं कह रहे, जो कह रहा फेंको फेंको फेंको, वहां उठा के दोबारा फिर फेंक दो। ये तो अनर्थकारी उपदेश काम कर जाता है। उपदेश तो सही था, उसने पार भी सही किया, उसने उसका रिटर्न रूप जो धन्यवाद दिया वो भी सही दिया, लेकिन वहां ने अर्थ गलत निकाला। और अर्थ जरा सा गलत निकला तो क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। वो तो दे रहा था धन्यवाद, वो धन्यवाद को धन्यवाद ना ले पाया और उठाया दोबारा पानी में। ऐसा अनर्थकारी हो जाता भगवान। इसलिए ये जरा सा उपदेश अनंत भवों की जन्म की कहानी, मरण की कहानी को अंत कराने में सहाय बन जाए। और ये अगर सही नहीं समझ पाए तो ना मालूम भगवान अनंत निगोद का कारण, मिथ्यात्व के कारण के कारण अनंत निगोद में संसार में जीव फिर परिभ्रमण करने लगे। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निःशुद्धात्म प्रयोजनवान के उद्देश्य है। और सच्चा उद्देश्य अर्थम समय अर्थम, और सच्चा उद्देश्य अर्थ अर्थ सामर्थ्यम। तो इतना भाव जागृत करो कि ऐसे उपदेश को धारण करने में हम सामर्थ्य हैं। एक सदर्थता चलती है, एक समर्थता चलती है, एक परमार्थता चलती है, और एक अर्थ चलता है। और एक चलता है जब पर्याय से जुड़े, का नाम है पामरता। पर्याय से जुड़े तो पामरता और स्वभाव से जुड़े तो सामर्थ्यता।
उपयोग स्वभाव से जुड़े सो सामर्थ्यता और उपयोग पर्याय से जुड़े सो पामरता। उपयोग स्वभाव से जुड़ेगा सो हाथ जुड़े सो उपयोग स्वभाव की ओर चले, और अगर पामरता है कहीं ना कहीं हाथ झुकेगा। जहाँ हाथ झुका वो पामरता, और जहाँ हाथ जुड़ जाए हाथ पे हाथ रख लो और उपयोग स्वभाव में जाए, इसका नाम है सामर्थ्यता। तो कौन सा काम ठीक रहेगा? सामर्थ्यता वाला। तो उपदेश काय को है? समर्थम। ऐसी अगर सामर्थ्यता है तो देखो, अर्थम अपसर्वम अनर्थम अन्यानमिच वीर्यम अने अनर्थम भावम तिक्तन्ति शुद्ध ज्ञान सहकारम। और अर्थ की विशेष महिमा, जहाँ आत्मा ही आत्म स्वरूप अज्ञान इत्यादि के सारे भाव से विरक्त हो गए, एक भाव भी माने ऐसा प्रयोजन सत्ता को भाव को ग्रहण किया कि जरा सा उपयोग पर्याय में जाता है वो तो है अनर्थकारी, और उपयोग स्वभाव में जाए वो है प्रयोजनकारी, प्रयोजनी है। और ऐसी प्रयोजनवान सत्ता का अनुभव जा दिया, उसकी महिमा बताई कि तिक्तन्ते शुद्ध ज्ञान सहकारम। ज्ञान की सहकारता से ये सब पर पर्याय के परिणाम छूट जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। और जो दूर हो वही को नाम सब। सब माने सब। चैत्यालय आ गए, घर छोड़े आए, घर छोड़े आए तो बोले घर छोड़े आए कि घर कहीं पैसा छोड़े आए? तो बोले पैसा भी छोड़े आए और घर भी छोड़े आए। अच्छा बोले घर छोड़े आए पैसा छोड़े आए माने घर छोड़े आए, घर छोड़े आए माने जाके दो ही भाव है। घर छोड़े आए माने घर है पैसा तो वो भी छोड़े आए और घर भी छोड़े आए। तो बोले सब छोड़े आए? हाँ बोले सब छोड़े आए, लेकिन परिवार साथ में आओ। फिर क्या आया? आया ना भगवान। अब बीच में ही चाबी रखे हो तुम, और परिवार वाले आए, बोले चाबी दे दो जल्दी से। हाँ हाँ देखो चलो। क्या करे आए थे? सब छोड़े आए थे, लेकिन छोड़ सब आए, लेकिन जो खजाने का माल का वो था वो साथ में रखे। तो छोड़ के भले सब आ गए, लेकिन आया ना भगवान, आ रहा पकड़ में। इसलिए भगवान अगर चाबी भी छोड़ जाते भाभी भी आते तो जरूर तुम्हें बीच में अंतराल ना पड़ता। आया ना भगवान। इसीलिए दृष्टि रखो एक पर निश्चिताता। इतनी गहरी बात है अर्थ की। अर्थ माने प्रयोजन, और ऐसे प्रयोजन के भाव को और देखो। अर्थम ज्ञान सर्वम दिलोयम त्रिभुवनमति अर्थसाम सोतम विंदस्तम विंदन्तो शुद्ध स्वरूपम तियर्थसामतम। एकमात्र प्रयोजनवान सत्ता चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तीन लोक में अगर स्वीकार करने लायक है तो केवल आत्मा स्वीकार करने लायक। अगर इस तीन लोक में स्वीकार करने लायक है तो आत्मा, और आत्मा से हटकर अगर कछु भी स्वीकार कर रहे हो तो तीन लोक में भटकने को काम है। तीन लोक में कितनी ऊंची ऊंची गुरु बाबा बात बता रहे हैं। त्रैलोक के हम कितनी बात, एक बात अखंड स्वरूप की बात, और ऐसे अखंड स्वरूप की यहाँ महिमा बता रहे हैं कि भैया जय स्वीकार करो। बिंदस्तम बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ। बिंदंतो जय को तुम अनुभव करो। काय को अनुभव करो? जय को अनुभव करो। और यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, और ऐसा शुद्ध स्वरूप जय स्वीकार करो। जय को नाम है अर्थ सम्यक। अब अर्थ सम्यक के बाद आगे चले, इसका नाम है बीज। बीज का मतलब बीजारोपण करना। काय का बीजारोपण करना? आया ना भगवान। तो यहाँ बीज, बीज कहते हैं प्रसाद को, और बीज कहते हैं सही। फसल आती है तो बीज पहले बचा लेते, बाकी फिर बेच आते। आया ना। तो ऐसे ही भगवान यहाँ तुम बैठे हो, बीज का नाम प्रसाद है। और एक जगह तो प्रसाद की अच्छी बात आई, वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। एक जगह ये बात आई, एक जगह ये बात आई वीर्यम, एक जगह बात ये आई कि वीर्यम पूर्वम के अनुसार, और एक जगह ये बात आई दीजे रमन की रयन पाओ बीजोरो दे। एक जगह आई, बहुत जगह आया वीर शब्द माने ग्रंथों में गुरु बाबा के। और वीर का मतलब है बिल्कुल शुद्ध प्रसाद, अच्छा प्रसाद करना। कौन सा प्रसाद करना? अच्छा प्रसाद करना। और अच्छा प्रसाद होता उपयोग से।
और जो मन बुद्धि अहम से होगा वो सब झूठा पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है ही नहीं है। पुरुषार्थ आत्मा का पुरुषार्थ जब नाम पाएगा, जैसे कहते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो यहाँ जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ है योग स्वभाव की ओर चले, इसका नाम तो पुरुषार्थ है। और बाकी सब संसार की विडंबना है। बोले घर बनाओ, कहा तुमने घर बनाओ, वो पानी यहाँ से गिर गया। माने तो अच्छे तुमने बनाओ घर, घर कौन ने बनाओ? हमने। और पानी यहाँ से, माने तुमने तो अच्छा घर बनाओ और एक पानी की लहर बाढ़ भाई गिरा गई। कहाँ बनाओ? तुमने बनाओ तो भाई पकड़ दे, बचा तो लेते भगवान। अरे कहीं कुछ नहीं है भगवान। कच्छ बच्ची के जिस समय भूकंप आया, एक घटना जिस समय सुनी और देखी भगवान, एक क्षण पहले भी बच्चे जा रहे हों कि देश की रक्षा हम करेंगे। 26 जनवरी का दिन था शायद, आया ना, झंडा लेके बच्चे जा रहे हैं कि देश की रक्षा हम करेंगे, और आधा सेकंड का वो भूकंप आया। आधा सेकंड माने आप समय समझ लो, वो आया, बिल्डिंग है जिस समय गिरी, वे बच्चे के झंडा तो नीचे गिरे होंगे और वे सबको आवाज लगा रहे कि ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्या होगा, सब भी एक ही जैसा। और एक घटना वहां ये घटी कि जो 1000 लीटर जिनने दूध बेचा 1 घंटा पहले, 1000 लीटर जिनने दूध की डेयरियां थी, दूध बेचा 1000 लीटर पहले, 1 घंटा या आध घंटा पहले, और भगवान जब वे गिरे तो गोली खावे, दवाई खावे, 100 ग्राम दूध नहीं मिला। पारा भगवान पकड़ा, जिनने 1000 लीटर आध घंटे पहले दूध बेचा हो और आज दवाई लेने के लाने 100 ग्राम दूध नहीं मिल रहा। कहाँ गए सब भगवान, सब भगवान। तो ऐसी घटना, इसलिए भगवान यहाँ प्रयोजनवान सत्ता को अनुभव करो। क्या घर मकान दुकान संसार संयोग में होकर थोड़े से उनमें मूर्छा मत हो, उन्हें प्रयोजनीय मत मानो। एक अच्छी नहीं है, तुमने बनाए हैं, वे छोड़ जावे के लाने बनाए, और छोड़वे के लाने बना रहे हो, इसलिए भगवान अब अच्छे काम बनाओ, थोड़ा ऊपर को। कहाँ को काम बने? जिसका नाम है बीज सम्यक, अच्छा प्रसाद, आत्मा का प्रसाद करो, और आत्मा का प्रसाद करके ऊपर की ओर उठने की तैयारी, जिसका नाम बीज सम्यक। बीजम च ज्ञान शुद्धम शुद्ध पाज्ञान दंसन समर्कम चरणम तुवीय स्वभावम सहकारे तवम शुद्धलीयम। ये बीज सम्यक, जहाँ आत्मा दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण सत्ता का अनुभव, 2 प्रकार चारित्र का यहाँ भेद बताया, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और सम्यक तत्व के साथ ये शुद्ध तुम्हारा इनका अनुभव है, तो तुम्हारा शुद्ध पुरुषार्थ है, ये शुद्ध पुरुषार्थ है। और सच्चा पुरुषार्थ देखो कब है? देव गुरु धम्म सोतम, देव जैसे शुद्ध हैं व्यवहार से, अनंत से और निश्चय से, हमारा निशुद्धात्म देव। ये सच्चे देव गुरु व्यवहार से वीतरागी भाव लेकिन निर्गुण साधु, और निश्चय से सच्चा गुरु है हमारी निज अंतरात्मा। व्यवहार से सच्चा धर्म है अहिंसा रूप परिणति, और निश्चय से सच्चा धर्म शुद्धि का जागरण। इन्हें जैसा है वैसे ही जाना, और जब वैसा सच्चा जाना तो मिथ्या ज्ञान सयल वेरयामि, मिथ्या तो ज्ञान अज्ञान सब अपने आप भुला गया, और संसार सरनि वीर्यम, संसार की लंबी यात्रा की परिक्रमण की यात्रा भी भुला गई, और वीर्यम सम्मत पाना, इसका नाम है वीर्य सम्यक। वीर्य माने सच्चा प्रसाद, ऐसा सच्चा प्रसाद, इसका नाम है सच्चा प्रसाद। ए सम्यक के बाद अब अगला पुरुषार्थ है, जिसका अगला है संक्षेप। बात थोड़ी सी है, संक्षेप में कहना है, बहुत जल्दी कहना, जितनी पकड़ में जाए तो उतनी भी समझ लो, और फिर जा मत कहिए कि भैया कहा जल्दी पड़ी है, तो कहा जल्दी पड़े इतने दिन तो बस थोड़े से दिन और रह गए, बस बिल्कुल ही जा समझ लो, जवाब दीजिए। अब खुद ही कम समय रह गया, जैसे 1 घंटा का समय था, वहां जैसे 5 मिनट रह गए, ऐसे ही वर्षा योग 92 दिन का था, बस 2 5 10 दिन रह गए, 5 ही दिन माने 10 ही दिन रह गए। इसीलिए भगवान संक्षेप की बात संक्षेप में समझ लेना, और खास बात समझ लो जो हर समय काम में आएगी।
और एक बार ईमानदारी से अगर गुरु बाबा के वैभव को समझ लिया तो इधर उधर भगवान कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं है। समझ में नहीं आता सो लोग कहते हैं कि भगवान गुरु महाराज की गाथा या ग्रंथ बहुत कठिन है। अरे समझ में आ जाए भगवान तो आगम में तो बहुत कठिनाई दिखेगी, लेकिन इतने बड़ी सरलता है। देखो कितनी सरलता। संक्षेप चिट्ठी आता ना तो वहां एक लिखो देते है कि कम लिखी अधिक जानी और आप खुद समझदार, तो जल्दी से समझ लीजिए कि हाँ हम खुद कम लिखी अधिक समझ लो, हम खुद समझदार। आगे ना तो ऐसे ये थे संक्षेप माने कम लिखी समझ लेना, और समझ लोगे तो समझदार, और समझ जाए सो ओंकार, समझ जाए सो निराकार, और नहीं समझ रहा सो अहंकार, और कहीं ना कहीं ममकार, और भाई फिर संसार। इसलिए संक्षेप माने बहुत अच्छे से थोड़े से में समझ लो क्या समझना है। संक्षेप सम्यक कैसा है? संक्षेप सम्यक ये संक्षेप सम्यक। अब देखो कैसे कहा गुरु महाराज ने, संक्षेप शोध मयो स्वयं की प्रतिनंत संसारे कमल पति भावम ज्ञान सहावेन स्वयं संक्षेपम। ये चार चीजें हैं इस समय भगवान पकड़ में आ जाए तो बहुत जल्दी से पकड़ में आ। देखो चार चीजें। आत्म स्वरूप की अनुभूति बहुत सूक्ष्म है। संक्षेप माने सूक्ष्म, संक्षेप शुद्ध मयो माने आत्म स्वरूप की अनुभूति बहुत सूक्ष्म है, और स्वयं के पति अनंत संसार है, जब अनंत संसार के परिभ्रमण की यात्रा भी बहुत सूक्ष्म है। दो बात। और तीसरी बात कमल खेपति भावम माने कर्म के उदय की प्रकृति, कर्म का उदय भी बहुत सूक्ष्म है। तीन बात। और चौथी बात है ज्ञान सावेन स्वयं संक्षेपम, ज्ञान स्वभाव की साधना बहुत सूक्ष्म। कितनी बात बताई? चार। कौन कौन सी? अब ही सुन रहे हो और भाई भूल रहे हो, फिर कैसे कम लिखी अधिक जानी, हमको समझदार। अब कही थी ना तेने, और अब बेहाल हो तो आत्म स्वरूप की अनुभूति बहुत सूक्ष्म है, संसार की फिसलन बहुत सूक्ष्म है, और कर्म को उदय बहुत सूक्ष्म है, और ज्ञान स्वभाव की साधना। अच्छा तुम नहीं ऐसी कह लो, आज हम के क्या आदत तुम कह दूसरे चरण में जो आपने बताया कि संसार की फिसलन में कर्म से की नहीं, नीचे दो ही अलग अलग है ना। देखो ये ऊपर आया स्वयं के पति अनंत संसार है, माने संसार की जो परिभ्रमण की यात्रा है बस समझ में नहीं आए, लेकिन संसार में जो यात्रा चल रही है वह बहुत सूक्ष्म है। जैसे देखो इधर घी डाल गया, घी डाला और पोंछा भी लगा दिया, लेकिन नहीं देख पाए और पैर रखाया फिसल गए, गिर पड़े। तो कर्म को दे तो आओ, लेकिन अनंत संसार का मतलब क्या है कि भैया तनक ज्यादा चोट सी लग गई। अब कहते बोले आज रोज आ जाते, अब 4, 8, 10, 15 दिन आ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ अनंत संसार का मतलब है कि जो अनंत संसार था चल रही है यात्रा इसकी, ये बहुत सूक्ष्म में समझ में नहीं आए, लेकिन चल रही है यात्रा। और अभी यार यात्रा को विराम दे दो, क्या हमें संसार की चक्री यात्रा में परिभ्रमण में नहीं जाना माने नहीं जाना, तो नहीं जाना माने अबे हाल नियम ले, और अभी आज पक्का करो कि अब घर नहीं जाना माने नहीं जाना, तो क्या जाना पहले कह दे। देखो जय को नाम है सूक्ष्म कि यहाँ भगवान तत्वों की स्तुति प्रवचन पूर्ण भय और स्तुति भई। और एक और अनुभव की बात बताएं, आते बिर्रे बिर्रे, आते धीरे धीरे, आते पूरे समय के अनुसार का 1 घंटा में पूरी तब पूरा जनता जनार्दन पूरी आ पाए। और जावे में साथ ऐसे जाते 1 मिनट ना लगे, खाली हो जाए, और आवे में 1 घंटा लगाओ, और जावे में 1 मिनट नहीं लगे। जय को नाम सूक्ष्म है भगवान। और जैसे बिर्रे बिर्रे आए थे, अब बिर्रे बिर्रे जाओ, कम से कम 1 घंटा तो और मंदिर विद्यालय में रहो, क्या अब कहिए जैसे धीरे धीरे आए थे अब धीरे धीरे
लेकिन जावे में तो भगवान। इसलिए यहाँ गुरु बाबा कह रहे ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भैया। आत्मा की अनुभूति बहुत सूक्ष्म है, संसार की यात्रा परिभ्रमण जहाँ भी समझ में नहीं आए लेकिन बहुत सूक्ष्म है। और कर्म की प्रकृति जो कम मल पैड़ी, कर्म की प्रकृति कर्म का होता है बहुत सूक्ष्म है भगवान। और ज्ञान स्वभाव की साधना भी बहुत सूक्ष्म है। काय की ज्ञान स्वभाव की साधना बहुत सूक्ष्म है। ऐसा यहाँ अनुभव का भाव दिया। अब देखो एक तुम्हें अनुभव बताएं, एक हाथ में है आर हाथ में पाठ कर रहे थे और कोई ने पेमेंट आपको नहीं माना, भाई जल्दी जाने तो 2-4-5 हजार रुपये वो तुम्हें उधार के दे से वो झेंक देगा कि भैया हमें बाद में क्या नहीं, हम तो जल्दी जा रहे हैं सब चलो रख लो, रख ले ले, बाकी लेने नहीं चाहिए। काय नहीं लेने चाहिए कि तुम अब चेत्यालय आए हो। और उधारी कहाँ की थी, बहुत पुरानी थी। अब तो उधारी जब दुकान पे बैठती वहां लेने थे, अब चलो ले ही गई। अब जैसे ही तो स्तुति भाई तो आराधना तो कहो भाई रखी रह जाए, और जैसे आराधना रखी छोड़ दई ऐसे भी छोड़ जाओ तो अगर भाव जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वो जान दो। और सही एक आध एक धोखे से भूल भी गए रखे, और जैसे ही वह नीचे याद आई तो भगवान का दिख रहा है हम कहा। अब इतने कोई बेटा और तो तुम छोड़ गए, और तो 5,000 रुपये डले छोड़ गए, और भगवान यहाँ पूछे भैया बेटो बेटो तना निर्णय करियो, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे। अरे बोले तुम्हें पढ़ रही है भेद ज्ञान की। अरे अरे सुनो तो बेटो बेटो तो जा, इतने आकुल व्याकुल काय हो रहा है, बैठो तो तुम। अरे बोले तुम्हें क्या बताएं, तो क्या बताएं, तो समझ में तो आ रही है ना। अरे तो क्या बताएं ना के जाई के तो क्या बताएं, अबे हमें तो कर रहे थे। अरे भगवान दृष्टि में जब तक वो है तब तक इष्ट स्वभाव की दृष्टि नहीं बन पाती। इसीलिए कर्म का उदय बहुत सूक्ष्म है, कर्म का उदय बहुत सूक्ष्म है, फिसलन बहुत सूक्ष्म है, और आत्मा की अनुभूति बहुत सूक्ष्म है, और ज्ञान स्वभाव की साधना बहुत सूक्ष्म है। इसलिए दृष्टि रखो निःशुद्धात्म। तुम तो ऐसे बोला तो भगवान जैसे बस काले जैसे। अरे अच्छे तो अनुभव करो भगवान, ये चार बातें पक्की करो, और भक्ति जब हो गई तो देखो अनुभूति का और आगे विषय दंसन ज्ञान सहावम अप्यसारेण शुद्ध सहावम शुद्धम शुद्ध स्वरूपम सम्मतम शुद्ध ममल संक्षेपम। ममल संक्षेपम ये अब संक्षेप सम्यक है। ममल संक्षेपम आत्मा बहुत, अरे आत्मा छोटी नहीं है लेकिन आत्मा की अनुभूति बहुत संक्षेप है, बहुत छोटी है। और भगवान आत्मा को कितों से नाम है, बड़ो आ दोता वहां में बड़ो माँ मिला लो, कितों से नाम है। लेकिन वह आत्मा की अनुभूति होगी तो ये 2.5 अक्षर की भी जरूरत। लेकिन भगवान पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित हुआ ना, और क्या करने तो 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम को सो भाई को नाम तो 2.5 अक्षर। लेकिन ये 2.5 अक्षर की बात बड़ी संक्षेप है। 2.5 अक्षर को कर्म है, 2.5 अक्षर को धर्म है, 2.5 अक्षर को ज्ञान है, 2.5 अक्षर को मोक्ष है, 2.5 अक्षर को ही आत्मा है, और 2.5 अक्षर को ही जो मुँह है। इसलिए जब 7.5 को चक्कर है बाहर को, तो वह आत्मा है 2.5 अक्षर की, वो जो 7.5 ही लगी है जाए घनघाती 7.5 यही को नाम है 7.5। बोले का लगी है 7.5 ही लगी है, बात 7.5 ही जा लगी है भगवान। 2.5 अक्षर को मोह, 2.5 अक्षर को कर्म, 2.5 अक्षर की माया, 2.5 अक्षर को जो संसार को सब कारण जो लगो, इसलिए कहते भाई ये 7.5 ही चल रही है, तो वह 2.5 आत्मा अक्षर की आत्मा क्या करे, वह 7.5 में भटक रही है, इसलिए कहीं नहीं लगी भगवान। तुम देखो आत्मा की अनुभूति जहाँ है वहां ना 7.5 है और ना 8.5 ही है, कच्ची नहीं। इतने तो ये कही एक है दृष्टि है संक्षेप शुद्ध मामला,
आया ना भगवान, ये पक्का करा करो भगवान। तब तो जिनवाणी जिन सबके वचन है, जिन वचन में शंका मतदार, बिल्कुल मतदार। और कभी मत कहा करो कि दुकान नहीं चल रही तो कोई ने दुकान बांध दी, या कोई जो ऐसा नहीं हो रहा कोई ने ऐसा कर दो, या कोई नहीं ऐसा नहीं हो रहा ऐसा कर दो। कहीं कच्चे नहीं कोई ने करो और कोई का परेशानी काय कर भी आए। इसलिए भगवान कहीं कोई कच्चे नहीं है। तुम तो संक्षेप ममल स्वभाव का अनुभव रखो भगवान, दृष्टि रखो एक ही निस्सदातम सम्मतम शुद्ध ममल संक्षेपम। एक जो मंदिर विधि में और पढ़ते हो, अभी एक सूत्र सम्यक्त का और भाव लेके जाओ। और भाव तो ऐसा है भगवान कि यहाँ भाव करने की जरूरत नहीं है, जो जो मिल रहा है वह खरीद के नहीं, मतलब पैसा वैसा की बात नहीं है। जो जो अनुभव में आ रहा है वह अपने स्टोर में जमा कर जाओ। स्टोर में जमा कर जाओगे बहुत जल्दी काम में आएगा भगवान। और अगर तुम ऐसे ही छोड़ गए तो वांछना हो जाएगी और भई जा रही है। इसलिए यहाँ सूत्र सम्यक्त इसलिए कहा जा रहा है कि प्रतिदिन मंदिर विधि में ये सूत्र पढ़ते हैं, ये गाथा पढ़ते हैं। इसलिए इस सूत्र सम्यक्त का और भाव देखो, सूत्रम शुद्ध सहावम समसूत्रम शास्त्रतेन सेयना भावम विकावसन अशूत्रम संसारे सरनि सयलवेरयमि। सच्चा सूत्र तो वो है जहाँ आत्मा की शरत रहे और ये शरत चैतन्य भाव से जुड़ी हुई है। विकथा, ये व्यसन आदि के ये सूत्र हैं, ये विकथा हैं। इनसे हटकर संसार की चक्र की लंबी यात्रा से बचकर बस एक सूत्र का अनुभव करो, जिसे मंदिर विधि में भी पढ़ते हो और बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। वो जिला गाथा पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। सूत्रम जम जिन ओक्तम, अरे जा तो याद है, अच्छे बोलो, जल्दी बोलो। सूत्रम जम जिन ओक्तम तम सूत्रम सोतभावसं कलियम असूत्रम नवपेचदि सूत्रम सस्वरूप सोतमापाणम। एक गाथा प्रतिदिन पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ भाव देखो कि सूत्र वो है जो जिन्हें परमात्मा ने कहा। सूत्रम जम जिन ओक्तम, सूत्र वो है जिन्हें परमात्मा ने कहा। और ऐसे सूत्र का तम सूत्रम, ऐसे सूत्र को सोतभाव संकलियम, इसे ग्रहण करो। संकलियम, इकट्ठा करो, ग्रहण करो, बिल्कुल चूकना नहीं। और असूत्रम नवपेचदि, असूत्रों को पहचानो ही मत, पहचानो केवल एक को। अच्छा कैसे पहचाने? प्लेटफॉर्म पे गए तुम, तुम्हारा परिवार का कोई बिल्कुल है, ये बेटा या बिटिया आने वाली है, तो भीड़ में सब दिख रहे हैं कि नहीं? लेकिन कौन दिख रहा हो? ये कौन लेवे गए हो, वह बिटिया उतर रही है और संयोग की बात अब पाने कर दिया कि पापा जा कोच में है, तो आपका ट्रेन दिख रही है और फिर वो कोच दिख रहा है। और कोच जैसे तैसे दिखाई गो तो कहाँ खड़ो भाव से वहां जल्दी से बढ़े। और भीड़ में सब उतर रहे हैं, तो सब उतर रहे हैं कि नहीं? तो देख सब रहे हैं कि नहीं? लेकिन पहचान कौन पे है? ऐसी बिटिया माने जा आत्मा, पहचान कौन की करने? इसलिए असूत्रम नवपेचदि। प्लेटफॉर्म पे इतनी जनता जनार्दन है, किसी से कोई मतलब किससे है? गुड़िया से या बिटिया से। ऐसे ही तो भगवान आत्मा से ही मतलब रखो। यहाँ पहचान काहे की करो? आत्मा की, जिसका नाम क्या है? सूत्रम जम जिन ओक्तम। और इसकी पहचान का मतलब क्या? तम सूत्रम सोतभावसं कलियम। अब ज्यादा चक्कर में मत पड़ियो, नहीं तो भगवान ट्रेन जब तक जे है नहीं तब तक सभी हम अच्छे से व्यवस्थित कर दें। कोई ये ऑटो रिक्शा ना मिल रहे हैं, उन्हें भी बैठा ले आए, तो इतना विकल्प तो है नहीं है, लेकिन सेवा करो वो वाला बात है। लेकिन इधर भाव देखो कि हमें केवल एक से प्रयोजन था, ऐसे ही इधर भगवान आत्मा केवल एक से प्रयोजन है। विकहा असूत्रम नवपेचदि। विकथा असूत्रम, इनको मत पहचानो। और सूत्रम सस्वरूप शुद्धमपाणम, ऐसे सूत्र को ही पहचानो। यहाँ अभी ये सम्यक्त के भाव में ये भाव आए हैं, और इन भाव को यहाँ बड़ी गहराई से कहने में आया। ज्ञान सम्यक
उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, सूत्र सम्यक, यहाँ तक अभी आए हैं। और सम्यक्त की शेष चर्चा जब ये सजीव ग्रंथ पढ़ाएंगे तो ये सम्यक्त के भाव को अच्छे से धारण करो।